चतरा में खाकी बना मसीहा, 2 परिवारों की लौटाई खुशियां। मुझे अभिमान है इसका कि मैं हूं अंग वर्दी का। बड़ी किस्मत से मिलता है यह खाकी रंग वर्दी का। यूं तो कहा जाता है कि पुलिस वर्दी की आड़ में गुंडागर्दी, वसूली और दबंगई करती है, लेकिन कुछ पुलिसकर्मियों के अच्छे कार्य की चर्चा सुर्खियों में रहती है। आखिर चर्चा हो भी तो क्यों नहीं। कुछ ऐसा ही कार्य कर दिखाया है चतरा जिले के वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी गुलाम सरवर ने। दरअसल 15 साल पहले जीतू भैया और 8 साल पहले कुंदन यादव की गुमशुदगी का मामला जोरी थाना में दर्ज किया गया था, लेकिन किसी भी पुलिसकर्मी ने इस मामले में रुचि नहीं दिखाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि आवेदन रखा का रखा रह गया। इसके बाद परिजनों ने जब हाल के दिनों में थाना का चक्कर लगाते हुए थाना प्रभारी गुलाम सरवर से मुलाकात की, तो उन्होंने परिजनों को आश्वासन देते हुए कहा कि यह मेरी जिम्मेदारी है कि आपके खोए हुए परिवार को मैं आपके बीच खड़ा करूंगा। थाना प्रभारी ने तत्परता से कार्यवाही करते हुए दोनों व्यक्तियों के आधार कार्ड के माध्यम से टेक्निकल टीम का सहारा लेते हुए कुंदन को बेंगलुरु से और जीतू को कोलकाता से खोज निकाला। बता दें कि जब पुलिस ने जीतू की खोजबीन की तो पता चला कि जीतू का दिमागी संतुलन खराब होने के कारण कोलकाता के किसी मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। गुमशुदा हुए दोनों व्यक्तियों को जब उनके परिवार से मिलाया गया तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अब ऐसे में थाना प्रभारी की इसी कार्य की चर्चा पूरे जिले में हो रही है। चतरा से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। ग्राम जोलिया हुआ ये जीतन भुइयाँ काफ़ी सालों से ये बम्बई गए थे कमाने के लिए। तो वहाँ कमा रहे 4-5 साल के बाद इनका दामाद चला आए घर आने के बाद ये आदमी जो है से मानसिक रूप से बीमार पड़ने के बाद ये वहाँ से भटक गए। भटकने के बाद जो है से कहाँ चले गए उनको आता पता नहीं चला। यहाँ से भी लड़का लोग बहुत खोजबीन किए हम लोग, तो नहीं पता चला। उसके बाद थाना में कुछ साल पहले दिया गया था आवेदन। देने के बाद भी धीरे प्रशासन को पता करते करते अपना हुलिया लेते बाद में पता अभी थाना प्रभारी गुलाम सरवर जी हैं, तो वही फिर बताए, फ़ोन किए कि देखिए कलकत्ता में जीतन भुइयाँ जो है सो कलकत्ता में कोई मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती था। और मेंटल हॉस्पिटल में इनका दिमागी खराब हो चुका था, जो इलाज चल रहा था वहाँ। तो वहाँ से फिर बड़ा बाबू दिए नंबर कलकत्ता का जो मैडम थी उनका। तो वो मैडम जो है फिर बताए कि 6 महीना इलाज चलने के बाद ये अपना एड्रेस प्रूफ बताए कि मेरा घर चतरा ज़िला है, जोलिया गांव है, ऐसा कुछ बताए। तो फिर बड़ा बाबू बहुत जगह भेजे नोट, पूरा व्हाट्सएप में छाप दिए फ़ोटो इनका सहित। उनके बाद हम लोग के पास फ़ोन भी किए, तो फ़ोन किए तो हाँ नाम अभी फ़ोटो भी इनका आया, तो हम चिन्ह लिए। फिर सर से बात हुआ, सर बात जब हुआ सर से तो फिर यही नंबर दिए कलकत्ता का सर साहब। उसके बाद फिर इनको हम लोग जाकर वहाँ से रिसीव किए हैं। और ये
17 तारीख को इनको घर लाए हैं। इनमें कितने बच्चे हैं? इनका बच्चा है सर, 2 लड़की है और 3 लड़का है। हर एक परिवार है। परिवार का स्थिति बहुत दयनीय हो चुका था इन बाहर भागने गई भुलाने के बाद। तो अभी आए हैं, अब दिमाग भी इनका भी सही नहीं है, अभी दवा चल रहा है। और मैडम भी वहाँ से बोली है कि कम से कम इनको 2 साल दवा चलना चाहिए, तब जाकर पूरा माइंड इनका फ्रेश होगा, नहीं तो ये पागल फिर हो सकते हैं। ऐसा वहाँ से बोला गया है कलकत्ता से। तो यहाँ तो 2 महीना का शायद दवा मिला है वहाँ से। अब उसके बाद फिर देखिए, अब गरीब आदमी है, अगर व्यवस्था हो पाएगा तो फिर जाना होगा, नहीं व्यवस्था हो पाएगा तो फिर देखिए क्या होता है आगे वाला दिन में। सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? सरकार से ही उम्मीद करते हैं कि इनके इलाज के लिए कुछ सहयोग करेंगे, तो खर्च वर्च उठाएंगे जाने आने के लिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, पुलिस इतना तत्परता से इसे 15 साल के बाद खोजा, क्या कहेंगे पुलिस? इसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं प्रशासन के से, इसलिए प्रशासन के द्वारा ही मिला है। और बहुत खुशी की बात है कि हमारा प्रशासन इसमें सहयोग किए और इस आदमी को यहाँ तक लाने के लिए हम अपना बड़ा बाबू साहब को धन्यवाद देना चाहेंगे कि 15 साल जो आदमी भुलाए हुए थे उनको खोजे और हमरा परिवार से मिलाए, और इनका परिवार भी अब हंसी खुशी से रहेंगे। ऐसे दूर रह के बाद यहाँ से मनो ये हुआ कि नहीं, ऐसे पापा डांटा था से वो लगा गोसा से निकल गया। घर ढूंढने लगे पूरा सब परिवार, घर तो नहीं मनो पता चला। तो हम मटिया दिए, क्या करें, हम कहाँ जाएं। फिर थाना नहीं लोग कहा कि नहीं दे देते हैं आवेदन से, कुछ कार्रवाई होगा तो कहूँ से मनो पकड़ लेगी। तो इसको कहूँ पता नहीं, हम बच्चा पास पैसा नहीं है, कैसे गया कैसे खा होगा कैसे रहा होगा। तो हम रोने कि मनो 3 साल हम खूब मनो अपना धूम लगाए। तो आया घर भी आया मनो थाना के, तो बोला कि लड़का के पता नहीं है, कहूँ फोन फान आता है। तो हम बोले कि नहीं सर से नहीं आता है, से हम कहाँ ढूँढें, वो नंबर उसका पास है याद, बाकी मोबाइल तोबाइल नहीं है। यही बात बोले आता है ना, से हम क्या करें, हम तो आप घर ने अपना 2 बच्चा पर फिर हम ध्यान लगाएं कि जाओ, एगो तो भाग गया। तो भाई लोग आया तो कहे कि 2 और है तो उसको देखिए, एगो भाग गया तो 2 है, तो आप लोग कानते रहिएगा रोते रहिएगा, तब आपको ये सब के देखिएगा। तब आपसे मन मटिया दिए, तैयो मैंने इसको पर ध्यान लगता था कि बच्चा मेरे मानता था और साथ में भी खाता था, खा के भागा है, साथ में खा के हम रस मैंने आया पानी पटा के और खाना खाया साथ में और भागते रहा। ये इसको माया नहीं लगा कि हाँ माँ हमारे का होगा कि नहीं होगा, कम से कम माँ से हम बात करें तो इतना नहीं हमको परेशानी बढ़ता। अच्छा, तो अब क्या हुआ? बड़ा बाबू जो खोज के लाया उसका हम भगवान ने मानेंगे, किसका मानेंगे। 4 गो आया कै गो आया, उसको गोड़ लगे कि ना हमको लड़का कहूँ से भी आप ही करिए, नहीं लाया तो इसका हम तो जब से भी फ़ोन किया तब से हम इनका हमके कि उनका मनो कभी भी कमी नहीं होवे भगवान के देने से। हमारे मुँह के आवाज़ लग गया, उनका लग गया कि अपना शरीर लेकर 3 दिन भूखे प्यासे रहे हमको बच्चा खोजने के लिए। तो हम सोचें कि उसका बाल बच्चा और उसका जीवन के लिए एकदम आबाद रहे बस। तो आपका बच्चा आपको कितना साल के बाद मिला? 8 साल 2 महीना हो चुका है, फिर वापस आ गया? आ गया, बड़ा बाबू उसको खुशी से निकाल दिए। आप कितना खुशी महसूस हो रहा है? हाँ खुशी तो महसूस है, खुशी उसको हम उसको जब से फ़ोन किया तब से उसका हम मनो आवाज़ मना रहे हैं कि उसका बाल बच्चा और उसको जितना है माता पिता से मनो हमको भी माता पिता है और उसका मनो ज़िंदगी बाल बच्चा के कभी भी नहीं कहूँ कुछ भी होवे। हमारे बच्चा के जब खोज के ला दिया तो हम भी तो सोचे कि जब अपना बच्चा मनाया तब ने खोज के लाया, ढूंढ के लाया। जैसे कि अब खोजते खोजते सब थक गए तो थाने प्रभारी ने लाया खोज के। सहारा मनो यह है कि अब बुढ़ापा अब हो गए तो सहारा एगो मन हमको बच्चा भागल था तो खोज के लान दिए। 12 जुलाई 2015 से जोरी में पढ़ता था सरस्वती शिशु मंदिर में, वहीं से मतलब चला गया था कहीं, कोई आता पता नहीं चल रहा था। हमने थाना में भी पहले गुमशुदगी सनहा किए, फिर FIR किए। उसके बाद फिर काफ़ी खोजबीन बराबर लगे रहे हम, लेकिन कहीं कोई
सुराग नहीं मिला। फिर हम सोचे कि लड़का अब है कि नहीं है धरती पर, हमें पता नहीं चल रहा था कुछ। तो फिर हम सह प्रभारी गुलाम सरवर जी जो हैं बोले कि आधार है, तो फिर आधार दिए, फ़ोटो दिए। फिर उन्होंने आधार के ज़रिए जो है इसका खाता खंगाला, पूरा खाता खंगालते हुए पीएनबी में खाता मिला होसूर में। तब उसके माध्यम से बैंक से ही इन्होंने एड्रेस किया और उसके बाद मोबाइल नंबर भी बैंक से ही मिला। फिर इन्होंने प्रयास करके जो है फिर लोकेशन ये करते करते वहाँ पहुँच गए, मोबाइल को ट्रेस में डाले। फिर वो बोले, वहाँ गए तो फिर बोले कि आपका लड़का के पास हम पहुँच गए हैं, पहचानिए पूरा। उन्होंने फ़ोटो फिर भेजा, फिर बोले हाँ लड़का तो यही है। फिर उन्होंने लेके आए, फिर हम लोग परिवार को बुलाए, फिर बीमा दिए। कितना साल के बाद आपका बच्चा आपको मिला है? ये मतलब 8 साल के बाद। कितना खुशी महसूस होगा आपको? खुशी तो बहुत महसूस हुआ, मेरे लिए गॉड हैं ये, इन्होंने अपना ध्यान बहुत। इसके पहले भी हम बराबर लगे रहे प्रशासन के कि सर कैसे हूँ, बोले कोई ट्रेस ही नहीं मिल रहा है, कोई आधार भी नहीं, एड्रेस नहीं है, न मोबाइल नंबर है। तो अपना जो है खाना पूरी करते रहे। घर में आए भी 2-4 बार पूछताछ के लिए, ब्रह्मा सिंह वगैरह, लेकिन फिर नहीं हुआ। तो सर इन्हें बहुत गहराई से लिया और बहुत मेरे लिए खुशी की बात है कि सर ने के प्रयास से ही मेरा लड़का आज सामने खड़ा है। नहीं तो हम तो मतलब सोच ही बोल दिए थे कि है या नहीं है, कोई पता ही नहीं चल रहा था। हम इसके लिए तो बहुत दिल से आभार प्रकट करते हैं पुलिस प्रशासन को और ख़ास करके थाना प्रभारी महोदय के, कि हमारे लिए गॉड हैं, जिन्होंने 8 साल से बिछड़ा हुआ बच्चा को मिला दिया कि माता पिता का। हम लोग तो बिल्कुल घर में बहुत रिलाई, कोई पर्व त्यौहार नहीं हो रहा था और बहुत ही ऑब्लाइज हैं हम इनका कि जीवन भर इनका हम आभार नहीं भूल सकते हैं जो मेरे लिए इन्होंने किया है। 15 साल के पहले कमाल गेल हथी बाहर, और 15 साल के बाद नहीं पता मिलले। तो थाना जोरी से रिपोर्ट अले, तो रिपोर्ट पर फिर हम थाना जोरी पर गए, दरोगा से बात करके तब फिर हम खोजने के लिए गए हैं। तो हम खोज के लाए। बात विचार कुछ ना, फोन तोन कुछ ना हुए थे। तो आप लोग क्या सोचे थे? क्या सोचेंगे कि देहात से सर कि हम लोग खोजेंगे कि राजपुर कन्हा चट्टी नहीं है। बम्बई कितना लंबा दूर है, तो वो नहीं हम फाड़े पारवे। 15-20 सालों से ये व्यक्ति गांव से निकल गए थे कहीं आहर बाहर के, और इसमें ही जो है से उन्हीं विलम्ब कर गए। तो हमारा थाना बड़ा बाबू के द्वारा फ़ोन व्हाट्सअप आया, तो हम लोग इनको चिन्हित कर निकाल पाए। इनके लिए बड़ा बाबू के धन्यवाद। पुलिस का हमेशा ये प्रयास रहता है कि हम लोग आम जनता की जो पीड़ा है उस पीड़ा को दूर कर सकें और कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज में एक अच्छा मैसेज जाए और समाज में एक पॉजिटिविटी का संचार हो। उसी क्रम में पुलिस लगातार प्रयासरत रहती है। अपहरण का केस दर्ज हुआ था अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध, उसमें अनुसंधान करते करते हम लोगों ने उनको ट्रेस किया और तमिलनाडु से उनको बरामद किया, और दूसरे व्यक्ति का एक जगह पर उपचार चल रहा था, हम लोगों ने उनको वहाँ से बरामद किया। और ये मुझे लगता है कि इससे समाज में एक अच्छा संदेश जाएगा और पुलिस और पब्लिक के बीच का जो रिलेशन है वो पुलिस पर लोगों का विश्वास बढ़ेगा।